नए कानून को लेकर चलाया पुलिस ने जागरूकता अभियान। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर यहां पुलिस अधीक्षक अभय सिंह के नेतृत्व में कानून की जानकारियां देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का रामनगर रोड स्थित रामलीला के सभागार में नगर के गणमान्य और स्कूली छात्राओं के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें देश में बने नए कानून के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बताया कि कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। हालांकि अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। अपराधों के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा। लॉ के छात्रों को भी अब अपना ज्ञान अपडेट करना होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि इंडियन पीनल कोड अब हुई भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अब हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो वीडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने को अहमियत दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है। कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल जुरिडिक्शन, यानी जहां अपराध हुआ है, वाले क्षेत्र में भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। यदि इजाजत नहीं दी गई तो उसे भी सेक्शन माना जाएगा। FIR दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिन के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे। केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा। इसके बाद 7 दिनों में फैसले की कॉपी उपलब्ध करानी होगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी। महिलाओं के मामलों में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में पीड़ित महिला का बयान दर्ज करना होगा। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। जुलाई से भारतवर्ष में जो हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली थी, उसके जो कानून थे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, उसमें व्यापक बदलाव हुआ है। समय की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके समय में पैटर्न में हो रहे जो बदलाव थे, उनको आपराधिक कानूनों में बदलाव करके न केवल नाम बदला है, जैसे IPC को BNS के रूप में, CRPC को BNSS के रूप में और भारतीय एविडेंस एक्ट को BSA के रूप में ले आया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कोई भी देश जो कि सभ्य देश है, उसके जो कानून है हमेशा गतिशील रहे। हमारा जो परंपरागत जो IPC, CRPC थी, समय के अकॉर्डिंगली उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या हमारी पार्लियामेंट के द्वारा या जो एपेक्स कोर्ट हैं स्टेटों के, उनके द्वारा समय समय पे आदेश अलग अलग मामलों के फैसलों में दिए गए और उन प्रावधानों से ही न्यायिक प्रक्रिया और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया थी, वो गतिशील थी। इस चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत ज़रूरी था कि हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको अपडेट किया जाए, समयबद्ध किया जाए, जिससे कि पीड़ित केंद्रित और न्याय सर्वसुलभ हो पाए। इसीलिए इसमें न्याय सुरक्षा जैसे शब्दों को जोड़ा गया है, जिससे कि जो विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग है या जो न्याय प्रणाली है वो विक्टिम सेंट्रिक हो सके। तो उसी के संबंध में जो हुए बदलाव हैं, वो चाहे महिलाओं से संबंधित बदलाव हो, बच्चों से संबंधित बदलाव हो, निराश्रित बुजुर्ग लोगों से संबंधित बदलाव हो, या बदलते दौर में जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हैं, स्नैचिंग की घटनाएं हैं, या अन्य जो इस तरीके के अपराध है, बच्चों का क्रय विक्रय का था, इन सब सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। इसी तरीके से जो प्रक्रिया है, जो BSSS उसमें भी इस तरीके BNSS में भी ये आवश्यक
प्रक्रिया किया गया है कि पुलिस अपने पार्ट पे किस तरीके से किसी भी कंप्लेन को देखेगी और कैसे उसमें कितना पीरियड इंक्वायरी का होगा, कितना इन्वेस्टिगेशन का पीरियड होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो बदलती तकनीक थी, तकनीक को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे कि तकनीक को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया को भी मदद मिल सके और जो रिकॉर्डेड बयान है उसे भी न्याय सुलभ हो सके। इसी तरीके से एविडेंस एक्ट है, तो अलग अलग आदेशों के क्रम में कहीं ना कहीं तकनीकी साक्ष्यों की व्यवस्था थी, लेकिन उसको एक व्यापक आयाम दिया गया है जो भी तकनीकी बदलाव है, और तकनीकी एविडेंस को भी इसमें कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है। इस तरीके से जो नए कानून हैं काफ़ी गतिशील कानून है, और इन कानूनों के माध्यम से उम्मीद है कि पुलिस व्यवस्था, जो हमारी आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया है वो, और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सुधरेंगी और कहीं ना कहीं उसमें व्यापक बदलाव आएगा। और इसके अतिरिक्त ज़रूरी है कि भारत का हर जागरूक नागरिक इस बदलावों को, आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि यूट्यूब पे और गूगल पे आपके बहुत सारा नॉलेज उपलब्ध है, और इस पूरी जो संशोधन की प्रक्रिया थी या ये जो नए कानूनों की विशेषता है कि इसके सरलीकरण पे ध्यान दिया गया है, जिससे कि आम से आम आदमी भी आसानी से, बहुत बड़े बड़े और उस तरीके के कठिन जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं है, बहुत आसान भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कि एक कम पढ़ा लिखा भी आदमी अपने कानूनों के बारे में जान सके और लॉ अबाइडिंग बन सके। थैंक यू सर।